कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में सरकार ने किसानों की मांगें पूरी करने के लिए कुछ संशोधन के प्रस्ताव दिए हैं। सरकार ने किसानों को एमएसपी पर लिखित गारंटी देने की पेशकश की है। साथ ही इस प्रस्ताव में कहा गया है कि किसानों को सिविल कोर्ट में जाने के लिए अधिकार देने के लिए भी सरकार तैयार है और इसके लिए कानून में संशोधन के लिए भी तैयार है। इतना ही नहीं, सरकार बिजली के बिल के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं करने पर राजी है। साथ ही सरकार ने किसानों से कहा है कि जब तक राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक किसानों के साथ हुए सभी लिखित करार एसडीएम दफ्तर में जमा कराने होंगे। तो यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया है। आप देख सकते हैं जो सरकार की तरफ से किसानों को प्रस्ताव भेजना था वो आ चुका है और यहाँ पर देखिए ये जो किसान नेता है वो प्रस्ताव दिखा रहे हैं या तस्वीरों में ये विवेक अग्रवाल आईएएस ज्वाइंट सेक्रेटरी सीईओ पीएम किसान यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारत सरकार कृषि मंत्रालय की तरफ से ये यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रस्ताव में भारत सरकार के उच्च समिति से हुई उच्च चर्चा के अनुसार ये निर्णय लिया गया था कि सरकार आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों को भारत सरकार के लेटर हेड पे ये प्रस्ताव भेजा गया है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं उसकी कॉपी है विवेक अग्रवाल आईएएस ऑफिसर उनके लेटर पैड पे ये प्रस्ताव भेजा गया है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं विवेक अग्रवाल आईएएस ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी उनके लेटर पैड पे ये प्रस्ताव भेजा गया है। तो प्रस्ताव दिया जा चुका है सरकार की तरफ से किसानों को। हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, अनुराग ढांडा सिंघू बॉर्डर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, सबसे पहले प्रस्ताव किसानों को मिल चुका है, उसके बाद की तस्वीर और क्या हलचल वहां पर? देखिए, प्रस्ताव किसानों को मिल भी चुका है। उसके बाद एक एक पॉइंट करके ये ओरिजिनल प्रस्ताव इस वक्त मेरे हाथ में है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ 40 संस्थाओं को भेजा गया है जो कि लगातार सरकार से बातचीत कर रही थी। ये ओरिजिनल कॉपी उसकी है मेरे हाथ में। ये 20 पेज का पूरा प्रस्ताव है। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स, इनमें से मैं आपको बता दूं कि 7 पेज की इसमें से भूमिका है, 1 पेज पर धन्यवाद लिखा गया है, 1 पेज पर इसमें ये कहा गया है कि आप अपना आंदोलन खत्म कर दीजिए क्योंकि सरकार सारी बातें सुन रही है। यानी सिर्फ 10 पेज जो बाकी के हैं उन पर एक पॉइंट 1 पेज पर लिखा गया है। और किसानों की जो मीटिंग अभी फिलहाल चल रही है उसमें इस पूरे प्रस्ताव पर बाकायदा चर्चा हुई है। एक पॉइंट को मीटिंग में पढ़ा गया है और ज़्यादातर जो किसान संगठन है या ये कहें कि लगभग सारे किसान संगठनों की ये राय है कि इन जो भी ये प्रस्ताव दिया गया है इससे वो सहमत नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सारे के सारे कानूनों को वापस लेने से कम किसी भी बात पर कोई सहमति में के लिए वो तैयार नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर भी बता दूं कि सबसे पहला मुद्दा जो किसानों ने उठाया था कि क्या किसान कानून जो बनाए गए हैं वो वैधानिक तरीके से बनाए गए हैं। किसान संगठनों ने कहा था कि ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, पार्लियामेंट से इसको प्रॉपरली पास नहीं किया गया है। तो पहला जो जवाब दिया गया सरकार की तरफ से वो इसी मुद्दे पर दिया गया कि क्या ये कानून वैधानिक है, मुद्दा बताया गया और उसके नीचे 3 पॉइंट्स लिखे गए जिसमें सरकार ने ये कहा कि इन वजहों से सारी कानूनी ज़रूरत पूरी की गई है और ये कानून पूरी तरह से वैधानिक है, जिसको कि किसान संगठन नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये वैधानिक उनकी नज़र में नहीं है। और दूसरा, अगर आप देखें, इन सारे कानूनों को रद्द किया जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो किसान आंदोलन में इस वक्त है कि इन सारे कानूनों को रद्द किया जाए। इसका जवाब देखिए सरकार ने क्या दिया है। सरकार ने कहा है कि सरकार जिन भी बिंदुओं पर आपत्ति है उन पर बात करने को तैयार है, उन पर संशोधन करने को तैयार है, लेकिन निरस्त करने के बारे में कुछ नहीं लिखा है इसमें। इसी से नाराजगी सभी किसान संगठनों की है कि ये एकमात्र हमारा मुद्दा था। बाकी के पेज पर कुछ भी लिखा हो, इस पेज पर यह लिखा होना चाहिए था कि ये तीनों बिल वापस लेने को सरकार राजी है। और अगर नहीं लिखा है तो फिर किसान संगठन सहमत नहीं है सरकार के किसी भी और प्रस्ताव से। आप देखिए, उसके बाद एक एक करके आशंका है कि मंडियों को किस तरीके से मंडियां बंद हो जाएंगी उसको लेकर मुद्दा था। उस पर सरकार ने आश्वस्त किया है पूरे तरीके से, तमाम प्रावधान बताए हैं। ये भी कहा है कि मंडियों को और मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन इससे किसान सहमत नहीं है। उनका कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून आना चाहिए अलग से, उसको लेकर के साफ तौर पर। दूसरा, व्यापारी का पंजीकरण होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। ये कहा था कि कोई भी पैन कार्ड लेकर के आ जाएगा
खरीद कर लेगा और किसान को उससे नुकसान होगा, ये किसान संगठनों का कहना था। सरकार ने उस पर पूरी सफाई दी है कि व्यापारियों का पंजीकरण करने को वो सहमत हैं कि जो भी प्राइवेट व्यापारी खरीदेगा उसको रजिस्टर कराना होगा अपने आप को। इसको लेकर भी किसान संगठन सहमत नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तमाम जो पॉइंट्स हैं जो सरकार ने भेजे, ये मीटिंग में बाकायदा डिस्कस किए गए, एक एक बिंदु पढ़ा गया और किसानों ने साफ तौर पर अंदर अभी एकमत नजर आ रहा है किसानों का, जो मीटिंग से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि किसान इस पर सहमत नहीं है। उनका कहना है कि तीनों कानूनों को वापस लेने से कम किसी बात पर कोई स्वीकृति नहीं है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, किसान विवाद के समाधान के लिए सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उनको एसडीएम के पास ही जाना होगा और वहीं से समाधान उनको हासिल करना होगा। इस पर किसान साफ तौर पर यह कहा है प्रस्ताव में सरकार ने कि शंका के समाधान हेतु विवाद निराकरण के लिए नए कानून के प्रावधानों में सिविल न्यायालय को लाए जाने का विकल्प दिया जा सकता है, यानी कोर्ट जाने की भी व्यवस्था सरकार करने को राजी है पूरे तरीके से। तो एक एक करके बिल्कुल एक एक बिंदु पर सरकार ने अपना जवाब दिया है। दूसरा कि कृषि जो एग्रीमेंट्स होंगे उनके पंजीकरण की, उनके रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी फिलहाल कानून में, जिस पर किसानों का आपत्ति थी। उन्होंने कहा था कि एग्रीमेंट तो हो जाएंगे, रजिस्टर कहाँ होंगे और उसको पूरा करवाने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर उसके लिए जमीन अधिग्रहित कर ली जाए किसान की तो कौन जिम्मेदार होगा? उस पर सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक राज्य सरकारें रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था नहीं बनाती हैं तब तक सभी लिखित करारों की एक कॉपी एसडीएम के ऑफिस में जमा करनी होगी। यानी एसडीएम ये इंश्योर करेंगे कि वो जो भी एग्रीमेंट किया गया है उसके प्रावधान सही हो और किसानों को उसमें नुकसान नहीं हो। लेकिन किसान इस बात पर भी सहमत नहीं है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि तीनों कानून वापस हो, उससे कम में किसी बात पर एग्री नहीं करते हैं। आप अगला मुद्दा देखिए कि किसानों की भूमि को बड़े उद्योगपति कब्जा लेंगे, किसान भूमि से वंचित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो इस किसान आंदोलन में सब संगठन लेकर के आए थे। सरकार ने तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए नीचे अपना प्रस्ताव दिया है कि प्रावधान पहले से ही स्पष्ट है, फिर भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किसान की भूमि पर बनाई जाने वाली संरचना पर खरीदार द्वारा किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया जा सकता। यानी आपकी ज़मीन पर कोई ऋण नहीं ले सकते हैं, वो सिर्फ जो उस पर उपजाया जाएगा किसान के द्वारा सिर्फ उसका एग्रीमेंट हो सकता है। तो ये एक एक बिंदु को सरकार ने स्पष्ट करने की कोशिश की। कल भी किसान संगठनों ने ये कहा था कि आप प्रस्ताव मत भेजिए इस तरीके का, हमको उस पर कोई विश्वास नहीं, हमें तीनों जो हैं कानून वापस चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से एक आ गया था कि हम प्रस्ताव भेज देते हैं, आप विचार कर लीजिए। और आज जो विचार चल रहा है उसमें एक एक बिंदु पढ़ा गया है इसमें से, और साफ राय जो बन रही है अभी तक किसान संगठनों की वो ये बन रही है कि ये प्रस्ताव इस तरीके का किसानों को मंजूर नहीं है, तीनों कानूनों को वापस ले। अभी तक ये राय है, अभी भी इस पर चर्चा जारी है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि वो कमरा जो आप सामने देख रहे हैं वहां पर मीटिंग अभी भी जारी है। सब प्रतिनिधि यहाँ पर किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि जिनको ये लेटर आए हैं, सब प्रतिनिधि अंदर मौजूद हैं, वो पूरे पॉइंट वाइज चर्चा कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर चर्चा हो गई वो ये भी होगा कि किसानों की भूमि की कुर्की कर ली जाएगी। अगर उन पर कर्जा हो जाता है, वो एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, उनकी ज़मीन की कुर्की कर ली जाएगी। ये शंका थी किसानों को। सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव दिया है कि प्रावधान स्पष्ट है, फिर भी किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो उसको जारी किया जाएगा। यानी सरकार उन संदेह को मिटाना चाहती है जो तमाम किसान संगठनों ने जाहिर किए हैं, उनके मन में है। और ये 10 पेज पर 10 प्रस्ताव हैं अलग अलग। मैं एक एक करके आपको सारे प्रस्ताव इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरा किसान आंदोलन चल रहा है और किसान संगठन अभी भी जो सरकार प्रपोजल दे रही है उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। ये तमाम जो संशोधन सरकार करना चाहती है, जो लिखित में देना चाहती है, किसान संगठनों का कहना है कि इससे उनका जो पर्पज है वो हल नहीं होता है। तीनों कानून वापस लिए जाएं, इससे कम कोई चीज स्वीकार नहीं है। जी, यानी इस प्रस्ताव का भी किसान की नजर में अभी तक कोई मतलब नहीं है। अनुराग, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि सरकार और बीजेपी लगातार किसानों को भरोसा दिलाने में जुटी है कि इस कानून से किसानों का ही फायदा होगा। सरकार को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाएगा। एपीएमसी भी रहेगी, ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी दीपक रावत गाजीपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं। दीपक, अभी सिंगू बॉर्डर पर यानी प्रस्ताव पहुंच चुका है। अनुराग बता रहे हैं, एक एक पॉइंट अनुराग ने बताया और बताया कि किस तरीके से इन सभी बिंदुओं का इस पूरे प्रस्ताव का किसानों की नजर में अभी तक फिलहाल कोई मतलब नहीं है।
तो अब क्या करेंगे किसान? वहां जो मौजूद किसान हैं उनसे बातचीत कीजिए। जी गायत्री, तमाम संशोधन के साथ लिखित तौर पर सरकार ने भेज तो दिया है, लेकिन अगर किसानों की बात की जाए, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, या यहाँ पर मौजूद जो किसान हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, सब एक ही बात सुनना और समझना चाहते हैं कि कानून वापस होगा तभी वो यहाँ से उठेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इन्हीं से बात कर लेते हैं कि इतने ज़्यादा संशोधन कर दिए हैं तो उस पर क्या कहेंगे। तमाम संशोधनों की बात सरकार अब लिखित तौर पर कर रही है। एमएसपी को लेकर आपको आपत्ति थी, आपको एपीएमसी को लेकर था, आपका बिजली को लेकर था, सब चीज़ें सरकार ने लिख के दे दी। अब तो मान जाएंगे आप लोग, नहीं मानेंगे? देखिए, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास जो भी मसौदा आया होगा, अभी तो ये बातें चल रही हैं, अधिकृत मसौदा जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास पहुंचा है, उस मसौदे के आधार पर हमारे किसान लोग और हमारे पदाधिकारी जो वहाँ पर हैं वो डिस्कस करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, फिर वो फैसला लेंगे। आप बताइए, अगर ये सब व्यवस्थाएं सरकार करने को तैयार है, मंडी व्यवस्था में आप चाहते थे कोई बदलाव ना हो, एमएसपी चाहते थे उस पर सरकार लिखित तौर पर, ये सब कुछ तो अब सरकार कह रही है, तो आप क्या घर जाने को तैयार हैं आप लोग? हम अभी कोई घर जाने को तैयार नहीं है, जो हमारी मांगे हैं वे पूरी होंगी, नहीं तो हम यहीं डटे रहेंगे। आप बताइए कब तक आखिर चलेगा, क्योंकि अब तो सरकार कह रही है कि हम तो लिखित तौर पर। 3 कृषि बिल इन्होंने बनाए थे, वे वापसी ले लिए क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप बता रहे हैं जैसे वापसी हो गए। वो कानून में किस तरीके का संशोधन हो सकता है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने लिख के भेजी हैं जो आप चाह रहे थे। शुरुआत में आपने एमएसपी की बात करी थी, आपने मंडी व्यवस्था की बात की थी, आपने बिजली को लेकर कहा था, तमाम चीजें लिख के। कानून वापस हो, इससे कम में नहीं मानेंगे। लेकिन फिलहाल भी बैठक चली है सिंगू बॉर्डर पर। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां से कुछ ही देर बाद किसान आंदोलन के मुद्दे पर 5 विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति से मिलने जाने वाले हैं। राष्ट्रपति से मिलने वाले नेताओं में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल होंगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में शरद पवार ने कहा कि वो राष्ट्रपति से किसान आंदोलन के मुद्दे पर दखल की अपील करेंगे। राष्ट्रपति के दरवाजे पर किसानों का मुद्दा। कुछ देर में राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी नेता। राष्ट्रपति से मिलेंगे पवार और राहुल। कृषि कानून में राष्ट्रपति से दखल की अपील। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां 5 विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने वाला है। विपक्षी दल तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं और अब संसद में पास तीनों कानूनों को राष्ट्रपति से वापस लेने की अपील कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से राष्ट्रपति से एक साथ सिर्फ 5 नेता ही मिल सकेंगे। राष्ट्रपति से मिलने वाले नेताओं में एनसीपी से शरद पवार, कांग्रेस से राहुल गांधी, सीपीएम से सीताराम येचुरी और सीपीआई से डी राजा के अलावा डीएमके से भी एक नेता शामिल होंगे। किसानों के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले शरद पवार और अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा की मुलाकात हुई। दोनों के बीच किसानों के आंदोलन पर बातचीत हुई और न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बयान में शरद पवार ने कहा कि वो राष्ट्रपति से अपील करेंगे कि किसान आंदोलन में दखल दें। किसान सर्दी में बैठे हैं और हम लोग राष्ट्रपति से अपील करेंगे कि वो सरकार से किसानों की मांग मानने के लिए कहें। पवार से मुलाकात के बाद अकाली दल नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति से पर्दा उठाया। पवार साहब भी यही सोच रखते हैं जो श्रोमणी अकाली दल रखता है। पवार साहब की भी यही इच्छा है जो श्रोमणी अकाली दल की है कि बातचीत से मामला हल हो जाना चाहिए और इस बात की चिंता भी है, हमको भी है, पवार जी को भी है, ममता जी को भी है। सब प्रदेशों के जो लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनकी ये चिंता है कि केंद्र की जो तो आगे क्या रणनीति होगी आप लोग की? आपने 2 बार बैठक की, पहले भी महाराष्ट्र में मिल चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि सब इकट्ठे होकर भारत सरकार पे ये दबाव डाला जाए, उनको एहसास कराया जाए कि इसको लमकाया ना जाए, लटकाया ना जाए। इन सब के बीच दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का धरना जारी है। किसान सरकार से तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हैं, लेकिन किसान आंदोलन में विपक्ष की एंट्री बीजेपी को नागवार गुजर रही है। जिन्होंने अपने शासन में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, राहुल गांधी, शरद पवार जी, कांग्रेस और विपक्षी नेता जिन्होंने किसान को दिवालिया बना दिया, वो अब किसान के नाम पर राष्ट्रपति महोदय के पास, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहां जा रहे हैं।
ये दिवालियापन नहीं तो क्या है? अब किसानों के साथ विपक्षी नेताओं की भी राष्ट्रपति से मुलाकात पर नजर है, लेकिन कांग्रेस अभी से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बनाने की मांग कर रही है। अनुराग, तो क्या मान लिया जाए कि प्रस्ताव की कोशिश भी सरकार की बेकार गई और अभी जो बैठक में बातचीत चल रही है वो आगे की रणनीति पर हो रही है, या फिर अभी भी प्रस्ताव को लेकर कोई गुंजाइश है? देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता है प्रस्ताव को लेकर कोई गुंजाइश है। हमारे सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है, जैसा मैंने आपको बताया, अभी एक एक पॉइंट को यहाँ पर पढ़ा गया और यहाँ जो मीटिंग चल रही है 40 प्रतिनिधि उसमें मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर ये दिखाऊं कि किस तरीके से आप अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अब से कुछ देर पहले ये शटर यहाँ पर खुला हुआ नजर आ रहा था, अब इसको भी डाउन कर दिया गया है। सारे जो किसान प्रतिनिधि हैं वो अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद हमें जो जानकारी मिल रही है, अब से कुछ ही देर बाद यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और यहीं पर यह आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि किसान जो हैं वो इस प्रस्ताव से जो सरकार की तरफ से दिया गया उससे सहमत नहीं है। यह आधिकारिक घोषणा होगी। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मीटिंग में आगे क्या रणनीति रहेगी किसान संगठनों की, उस पर चर्चा हो रही है और सरकार को क्या लिखित जवाब दिया जाए या नहीं, इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन अब से कुछ देर बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक घोषणा इस बात की जरूर कर दी जाएगी कि अंदर सारे पॉइंट्स पढ़े गए और किसान संगठन इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। उन्हें तीनों के तीनों जो कानून है वो वापस करने होंगे सरकार को, उससे कम किसी भी बात पर राजी नहीं है। बिल्कुल, तो आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा। अनुराग, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में सरकार ने किसानों की मांगें पूरी करने के लिए कुछ संशोधन के प्रस्ताव दिए हैं। सरकार ने किसानों को एमएसपी पर लिखित गारंटी देने की पेशकश की है। साथ ही इस प्रस्ताव में कहा गया है कि किसानों को सिविल कोर्ट में जाने के लिए अधिकार देने के लिए भी सरकार तैयार है और इसके लिए कानून में संशोधन के लिए भी तैयार है। इतना ही नहीं, सरकार बिजली के बिल के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं करने पर राजी है। साथ ही सरकार ने किसानों से कहा है कि जब तक राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक किसानों के साथ हुए सभी लिखित करार एसडीएम दफ्तर में जमा कराने होंगे।